नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 फरवरी से 18 फरवरी। जी, कैसे रहेंगे आपके ग्रहों का हाल कैसा रहेगा और कैसे होगी आपके सितारों की चाल, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन की। हम बताएंगे कि क्या निवेश करें, क्या निवेश न करें, किन चीज़ों से सावधान रहें, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और अपने व्यापारियों को क्या करना चाहिए, प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए, विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारा YouTube चैनल है सितारे हमारे। फौरन आप आइकॉन बटन दबाएं और फिर हमारे इस पूरे कार्यक्रम को सुविधा से देखें। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने 12 राशियों का हाल। 12 राशियों में पहली राशि थी मेष यानी और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में अपने प्रयासों को अनुकूल रखने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ बेहतर रहने वाला है। हाँ, अपने रूटीन में जबरदस्त फॉलोअप देना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो कुछ चीजें मिस हो सकती हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इस समय भाग्य का जबरदस्त साथ मिलने वाला, फायदा उठाएं क्योंकि आपकी जो भाग्येश बृहस्पति है इस समय 7वें स्थान में है। मतलब भाग्य से दो बातें हो सकती है, एक तो अवसर मिल सकता है और दूसरा स्थानांतरण। तो ये दोनों ही चीजें आपको हासिल हो सकती हैं। इसके लिए आपको बहुत तैयार रहना होगा। यहाँ पर चौथे स्थान में राहु पड़े हुए हैं। माँ का स्वास्थ्य चिंता की वजह हो सकता है और इस समय किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात कर सकते हैं क्योंकि 7वें स्थान में पड़े हुए बृहस्पति और सप्तमें शुक्र 11वें स्थान में। मतलब दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस समय शुक्र की स्थिति द्वितीय 11वें स्थान में है। जमीन, वाहन, मकान की जो डिस्प्यूट है वो खत्म होंगे या इसे खरीदने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार है। जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है, चौथे स्थान में रहो भाई। बहुत ज्यादा डाइवर्शन बिल्कुल मत रखिए। आप एकाग्र होकर के अपनी पढ़ाई रखिए, बहुत जरूरी होगा। इस समय शनि के साथ में चंद्रमा, सप्ताह की शुरुआत ही शनि के साथ में चंद्रमा, मतलब स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। क्या करें? सबसे पहला काम तो ये कि आप पीपल के पेड़ में एक तेल का दिया जलाएं, चींटियों के लिए थोड़ा सा शक्कर रख दें और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जप करें। भगवान शिव को आप अभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह की शुरुआत में अपने काम को लेकर के नई योजना के साथ आपको प्रयास करना पड़ेगा। इस समय नई स्ट्रैटेजी होगी, नई सोच होगी, नई सफलता होगी। मतलब कुल मिलाकर के इस सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। बस एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर 7वें स्थान में पड़े हुए मंगल, वाद विवाद की संभावनाएं बहुत ज्यादा है और तीसरे स्थान में राहु। कई बार तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कई बार ये आलसी भी बना सकते हैं। इससे आपको बचना पड़ेगा। तृतीय चंद्रमा 8वें स्थान में है, शनि के साथ में है, तो बहुत सावधानी से आप झुंझलाहट से अपने आप को बचाकर चलें। तनाव बिल्कुल न करें, किसी प्रकार का एडिक्शन न रखें। यदि आप शादी के लायक हो, मतलब बेस्ट विशेष मेरी आपकी तरफ हो सकती है। सप्ताह में आपको जिनका विवाह नहीं हुआ उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं और इस समय स्टूडेंट्स को अपने काम में बहुत एकाग्रता रखनी पड़ेगी क्योंकि तीसरे स्थान में राहु, बहुत ज़्यादा डाइवर्शन हो सकता है। कुछ लोगों को कान और कुछ लोगों को दांत में परेशानी आ सकती है। इस सप्ताह में क्या सावधानी रखें? चिड़चिड़ापन बिल्कुल न रखें, व्यसन से अपने आप को दूर रखें, भगवान शिव का अभिषेक करें, शिव चालीसा का पाठ करें और हो सके तो जल से भरे हुए घड़े का दान करें। गर्मियों की अब शुरुआत होने वाली है तो ये आपके लिए होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि वाले जातकों के लिए देख लेते हैं कि सप्ताह में ग्रहों की स्थिति कैसी है। सप्ताह में कुछ लोगों को यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। जी, मकर राशि में पड़े हुए बुध, तो इस समय सूर्य बुध केतु एक साथ में है और धन स्थान में पड़े हुए राहु। अगर हम इस ग्रह स्थिति को देखें तो दो महत्वपूर्ण चीजें कि लग्नेश और चतुर्थेश अष्टम स्थान में हो तो विवादों से अपने आप को बचाकर चलें। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है और परिवार में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। इस समय सूर्य बुध केतु बैठे हुए हैं और यहाँ पर तृतीयेश सूर्य 8वें स्थान में हो, तनाव आपको इस समय हो सकता है। बहरहाल इस समय इस सप्ताह में यात्राएं जो होंगी उसे आप टाल नहीं सकते, यात्रा करनी होगी पर यात्रा में सावधानी जरूर रखें। फाइनेंशियल मामलों में एक दूसरे का सहयोग करने से आपको सफलता मिल पाएगी। यदि आप महिलाओं की बात करें तो शारीरिक स्थिति को लेकर के महिलाएं इस राशि की बहुत ज़्यादा परेशान हो सकती हैं, उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जो लोग टीनेजर्स हैं उन्हें अपने संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी, तभी कुछ अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा
प्रोफेशनल्स को तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, संबंध खराब हो सकते हैं। जहाँ तक सवाल लेखक का है या अच्छे डिज़ाइनर्स का है या जो क्रिएटिव बिजनेस से लगे हुए लोग हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में खास बात, तृतीय 6वें स्थान में है, लग्नेश चतुर्थी 6वें स्थान में है। आहार का बहुत संयम रखें, परिवार का बहुत ध्यान रखें, परिवार को थोड़ा सा समय निकाल कर दें। माँ के स्वास्थ्य, वाहन का मेंटेनेंस और साथ में किसी भी व्यसन से दूरी बनाकर रखना बहुत जरूरी होगा। क्या करें सप्ताह में? सबसे पहले गाय को गुड़ मिला करके भिगो करके गाय को खिलाएं और साथ में बीमारों की सेवा करें। यह सप्ताह आपके लिए होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में पड़े हुए हैं राहु। गुस्सा बिल्कुल नहीं, अपने काम को बिल्कुल हल्के से बिल्कुल ना लें, लगातार फॉलो अप देते रहें। इस सप्ताह में थोड़ा सा शारीरिक परेशानियां, मानसिक उलझनें हो सकती हैं क्योंकि लग्न 6ठे स्थान में शनि से आक्रांत होकर के बैठे। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का बहुत ध्यान रखें। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो आप अपने पार्टनर के डिससेटिस्फेक्शन पर नजर रखें। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो। इस समय आपको कमर का दर्द भी हो सकता है, इसके लिए ध्यान रखें। आपके राइवल्स आपकी दोस्ती को खराब कर सकते हैं, ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई पुराना रोग, पुरानी दुश्मनी या पुराना ऋण आपके लिए पैनिक हो सकता है। अपने रूटीन पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस समय फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है क्योंकि लग्न में पड़े में राहु, आप बहुत फॉलोअप नहीं दे रहे हैं शायद इसके कारण, और बहुत सारे जो काम है उसमें अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। लग्न चंद्रमा 8 6ठे स्थान में है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़े से अपसेट हो सकते हैं, पर मैं आपको बता सकता हूं कि इस सप्ताह में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो विद्यार्थियों को बेहतर सफलता मिल सकती है कि थोड़ी सी एकाग्रता बढ़ाएं और आपको परेशानियों से निजात मिल सकती है अगर आप मेरे हिसाब से एक छोटा सा काम करें। आप जल्दी से उठें, स्नान करें, माता के मंदिर में जाकर के घी का दिया जलाएं और लाल रंग के फूल चढ़ा के आ जाएं और किसी कन्या को जी भर के खाना खिलाएं, उसको मिठाई खिलाएं। आप देखेंगे आपकी परेशानियां होगी दूर और सप्ताह होगा शानदार। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह में क्या खास है। भाई इस समय हम देखें कि लग्नेश सूर्य बैठे मकर राशि में यानी 6ठे स्थान में और यहाँ पर बुध के साथ में है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये 6ठा स्थान जो है वो प्लेस ऑफ डिप्लोमेसी होता है। अगर आपका संबंध राजनीति से है, यदि आपका संबंध ब्यूरोक्रेसी से या एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है क्योंकि एग्जैक्टली खांचे पर सारी चीजें हैं। 12वें स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक हानियां बन सकती हैं। बहरहाल आप अपने गुणों के कारण, अपने स्वभाव के कारण बहुत पूजे जाएंगे। बस एक चीज याद रखिएगा कि आपको स्वभाव में अच्छाई रखनी है और अपने आसपास में अच्छे लोगों को बनाकर रखना है क्योंकि तीसरे स्थान में बृहस्पति, कुछ बुरे लोग भी आपके साथ एसोसिएट होकर के आपका नाम खराब कर सकते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखें। यदि आप शादीशुदा हों तो क्या करें भाई, घर में इस सप्ताह में बहुत सारा सुख आपको मिलने वाला है। मतलब घर का खाना, घर के लोगों के साथ मौज मस्ती, ये सब कुछ भी होगा। और यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठ करके किसी विषय पे समस्या का हल चाहेंगे तो बैठकर बात करेंगे तो हल भी निकल जाएगा। जहाँ तक सवाल है स्टूडेंट्स का, यहाँ पर हम देखें कि तीसरे स्थान में पड़े हुए हैं बृहस्पति, तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी इंटेलिजेंस, अच्छा कंसंट्रेशन है, मगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच से अपने आप को बचाकर चलना पड़ेगा। जहाँ तक व्यवसायियों का सवाल है, नए व्यवसाय में पूंजी निवेश करने से पहले किसी बहुत अच्छे अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर इस सप्ताह में ले लेनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम सब के लिए देखें तो थकान हो सकती है, वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, आपको आकस्मिक हानियां हो सकती हैं, सावधान रहने की जरूरत है। क्या करें? सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। एक छोटा सा काम और, गुड़ बच्चों को खिलाएं, मतलब अच्छा गुड़ जो होता है, क्रिस्टल वाला गुड़ जो होता है, वो बच्चों में बांटें। आप देखेंगे आपके लिए सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों अब कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि। इस राशि वाले जातकों के लिए दिखते हैं कि इस समय लग्नेश और दशमेश बुध बैठे मकर राशि में एक्जैक्टली 5वें स्थान में, केतु के साथ में 11वें स्थान में राहु। मतलब अब एक एक करके हम बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको व्यावसायिक लाभ की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। चौथे स्थान में पड़े हुए शनि, पेट की तकलीफ हो सकती है, माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और साथ में वाहन भी खराब हो सकता है। मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, माँ का स्वास्थ्य ध्यान रखना पड़ेगा और बाहर का खाना, खासकर
पीने के लिए, पीने का पानी, जूस, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। खासकर यदि आप सॉसेस खाते हैं तो उसे बहुत सावधानी से खाएं। जंक फूड बहुत सावधानी से खाएं, पेट में तकलीफ हो सकती है। वैसे भी इन दिनों में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। वैसे अगर आप देखें कि आप मन बहुत उत्साहित रहेगा, क्योंकि 11वें स्थान में राहु है, दूसरे स्थान में बृहस्पति है, मतलब सारे ग्रह ठीक ठीक बैठे हैं। तीसरे स्थान में मंगल, जबरदस्त एनर्जी रहने वाली है। जहाँ तक सवाल है टीनेजर्स का, तो एक बड़े बड़े कलाकार के रूप में, बड़े प्रोफेशनल के रूप में, एक अच्छे आदमी के रूप में आपका निखार होना, और मेरा ख्याल है इससे आपको अच्छा रिकॉग्निशन मिलने वाला है। इस समय टीनेजर्स को थोड़ी ज़्यादा जोखिम उठाने की जरूरत पड़ेगी, मगर रूटीन में सावधान रहें। तीसरे स्थान में मंगल, चोटें लग सकती हैं, खासकर गाड़ी चलाते समय, सीढ़ियों से उतरते समय बहुत सावधान रहें। स्टूडेंट्स को लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना चाहिए, खराब परिणाम हो सकते हैं। मौसम की बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। क्या करें? उड़द की दाल का दान करके सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कुछ गलत डिसीजन या गलत निर्णय हो सकते हैं। सावधान रहें, किसी भी प्रकार की बुरी संगति से अपने आप को बचा कर चलें, वरना आपकी बदनामी हो सकती है। इस समय आर्थिक तंगी तो नहीं रहने वाली, क्योंकि आपकी धन स्थान में मंगल बैठे हैं और इस समय लग्न में बृहस्पति। खासकर अगर आप सेल्स, फाइनेंस या एजुकेशन, रिसर्च के स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं तो ये आपके लिए सप्ताह बहुत शानदार रहने वाला है। पेट की तकलीफ हो सकती है, एलर्जी थोड़ी हो सकती है, थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि दूसरे स्थान में पड़े हुए हैं मंगल। इस समय अगर हम सूर्य और बुध की स्थिति देखें चौथे स्थान में, ये सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ा सकती है। तो मतलब कुल मिलाकर के अपने को संगत से बचा कर रखना है, किसी प्रकार के विवादों से दूर रहना है। खासकर जमीन संबंधी विवाद हो तो बहुत सावधान रहें। क्या करें? माता के मंदिर में जाएं, दुर्गा कवच का पाठ करें, लाल फूल चढ़ाएं तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। लग्न में मंगल है, इस राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। पद, प्रतिष्ठा, मान सब मिलेगा। थोड़ा सा दुस्साहसी हो सकते हैं, किसी पर बेवजह शक करना आपके लिए पैनिक हो सकता है। खासकर परिवार के लोगों को छोटी छोटी बातें आपके मन को ठेस पहुंचा सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। सप्ताह के मध्य में आपका मन बहुत उत्साहपूर्ण रहेगा। सप्ताह में बहुत सारी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से, और कुछ लोग बुखार से पीड़ित हो सकते हैं। अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। क्या करें? गाय को आहार दें, केतु मंत्र का जप करें, सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी एक्सपीरियंस की। इस सप्ताह में आपके लिए सब कुछ शुभ है, क्योंकि लग्नेश आपकी 11वें स्थान में, लग्न में शनि चंद्रमा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। इस समय तृतीयेश लग्न में है, बहुत आध्यात्मिक होंगे, देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरुओं के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, और दान धर्म भी सप्ताह में कुछ ज्यादा ही होने वाला है। सप्ताह में नियमित रूप से धनागम होता रहेगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है परेशान बिल्कुल नहीं होने वाले। स्वभाव के चिड़चिड़ेपन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। बहुत प्रयास आपको एकाग्रता के लिए करना पड़ेगा। कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। क्या करें जिससे आज सप्ताह बेहतर? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें और माखन मिश्री का दान करें, सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि बैठे 12वें स्थान में, और इस समय हम देखते हैं कि हेल्थ को लेकर के इस सप्ताह में भी सावधानी रखनी पड़ेगी। इस सप्ताह की एक और खासियत है, सप्तमी 12वें स्थान में, स्थान परिवर्तन का योग, शादीशुदा जिंदगी में परेशानी और थोड़े से विवाद की संभावना है। कमर का दर्द भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनैतिक कामों में विवाद की संभावना है, इसलिए कोई भी अनैतिक काम ना करें, आपको कानूनी पछड़े में पड़ना पड़ सकता है। बेकार की विवादों में बिल्कुल ना उलझें, इससे एनर्जी और पैसा दोनों ही व्यय होगा। आपको चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा मोरल में रहें, अपने डिसिप्लिन में रहें। यदि आप कला के क्षेत्र से हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। यदि आप शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर आपको बहुत खुशी देने वाले हैं और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार रहने वाला है। बस थोड़े से हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ी चिंता जरूर होनी चाहिए। बहरहाल किसी प्रकार की रेगुलरिटी ना रखें। क्या करें? मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर दाल और गुड़ मिलाकर के गाय को आहार दें तो सब कुछ होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियंस की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस सप्ताह में नेगेटिव विचार एकदम से त्याग दें। क्यों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लग्नेश शनि 11वें स्थान में चंद्रमा के साथ में हैं और जो योजनाएं बनाने वाले हैं उसमें बहुत फायदा होने वाला है। इसके परिणाम अच्छे होंगे, मगर बहुत हार्डवर्क करने के बाद इस समय मंगल की अगर स्थिति देखें दशम स्थान में, राज्य सत्ता से बड़ा फायदा होने वाला है और आपका राइट्स भी बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक स्टूडेंट का सवाल है, बेवजह की विवादों से अपने आप को बचाकर चलें।
ईगो तो बिल्कुल भी अपने काम में न लाएं। यदि आप हायर एजुकेशन में हैं तो कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं और जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस सप्ताह में प्रोफेशनल्स को कानूनी अड़चनों से बचना चाहिए, विरोधियों पर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए और साथ में अपनी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करने का भी ध्यान करना चाहिए। सभी क्षेत्रों में सावधानी रखनी पड़ेगी, खासकर बोलने में और बर्ताव में बहुत सावधान रहें। क्या करें? महामाई के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र जप करें, चावल का दान करें। सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन पैशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए दिखते हैं कि इस समय केवल लग्नेश और दशमेश 8वें स्थान में। अदरवाइज आप देखिए कि आपके सारे ग्रह बहुत ठीक ठाक बैठे हुए हैं। यहाँ पे दशम स्थान में शनि चंद्रमा, थोड़ी सी नींद की परेशानी हो सकती है। अदरवाइज आपके प्रयास से बहुत नई चीजें खुल रही हैं, क्षमताओं पर अपने भरोसा करने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता ज्यादा बेहतर हो रही है। इस समय किसी को झूठा आश्वासन न दें, अपने पूरे रूटीन में ट्रांसपेरेंट रहें, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है। यदि आप लव लाइफ में हो तो इस समय कठिन परिस्थितियां बन रही हैं, अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। यदि आप अपने रूटीन में कॉन्शियस रहें तो ठीक होगा, वरना कोई झूठी जानकारी या केयरलेस होने से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बहरहाल इस समय अगर हम मिथुन राशि के स्वामी बुध की स्थिति देखें 11वें स्थान में है, तो पारिवारिक समस्याओं की स्थितियां भी दिखाई पड़ सकती हैं। यहाँ पर आपको सावधान होना पड़ेगा और थोड़ा सा सहिष्णु होना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर हम इसे कंक्लूड करें तो भाग्य स्थान में मंगल भाग्यशाली हैं और इस सप्ताह में कुछ बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। 8वें स्थान में बृहस्पति, सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा, विवादों से बच के चलें। अदरवाइज हम 11वें स्थान में सूर्य बुध केतु को देखें तो सब कुछ अच्छा है। 5वें स्थान में राहु, स्टूडेंट्स, व्यापारी, सभी के लिए केयरलेस होना या दूसरी तरह की चीज़ों में परेशानी आ सकती है। सप्ताह में क्या करें? केतु के मंत्र जप करें, गाय को आहार देकर के सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर के मीन का हाल, ये था साप्ताहिक राशिफल। मुझे पता है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगे तो आप दोस्तों को भी शेयर करें, मगर एक गुजारिश फिर भी है, यदि आपको हमारे कार्यक्रम से लगातार अपडेट होना हो तो आप फटाफट जाएं YouTube में जाकर के सब्सक्राइब करें सितारे हमारे, अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सबसे तेज चैनल IBC 24 का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड ना किया हो तो फटाफट गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें और कहीं भी बैठ करके हमारी खबरों से अपडेट हो सकते हैं। और दोस्तों अगर PS त्रिपाठी से मिलना हो तो गूगल में सर्च करें, PS त्रिपाठी मिल जाए तो कॉल करें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में, लिंक्डइन में, ट्विटर्स में, सोशल मीडिया में, हर जगह पर उपस्थित है पंडित PS त्रिपाठी। तो दोस्तों इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।